श्रावक श्राविका के 12 व्रत। आगम में श्रावक के लिए 12 प्रकार के व्रत कहे गए हैं। इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षाव्रत। इस प्रकार 12 व्रत हुए। आज के वीडियो में हम इन 12 व्रतों के बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्रत किसे कहते हैं, व्रत क्यों लिए जाते हैं? नए कर्मों का आना, नए कर्मों का बंधन रोकने के लिए, नए कर्मों का आश्रम रोकने के लिए संवर किया जाता है और उसी संवर के लिए व्रत लिए जाते हैं। साधुओं के द्वारा महाव्रत ग्रहण किए जाते हैं और श्रावकों के द्वारा अणुव्रत आदि ये 12 व्रत ग्रहण किए जाते हैं। आइए इनकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली कैटेगरी है 5 अणुव्रत। 5 प्रकार के पाप कहे गए हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के अणुव्रत कहे गए हैं श्रावकों के लिए। साधुओं के लिए महाव्रत होते हैं। इन्हीं नाम के 5 महाव्रत और इन्हीं नाम के 5 अणुव्रत। साधुओं को इसका उत्कृष्ट रूप से पालन करना होता है और श्रावकों को स्थूल रूप से पालन करना होता है। इसलिए साधुओं का व्रत महाव्रत कहलाया और श्रावकों का व्रत अणुव्रत कहलाया। तो श्रावकों के लिए जो अणुव्रत कहे गए हैं वे है अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। पहला व्रत अहिंसा अणुव्रत। हिंसा पाप से बचने के लिए अहिंसा अणुव्रत का पालन किया जाता है। इसमें श्रावक के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इन 4 प्रकार के जीवों की संकल्प हिंसा का त्याग होता है। इसमें स्थावर जीवों की हिंसा की छूट रहती है, लेकिन फिर भी श्रावक को विवेकपूर्ण तरीके से स्थावर जीवों की हिंसा से भी बचना चाहिए। यह हुआ पहला अहिंसा अणुव्रत। दूसरा है सत्य अणुव्रत। झूठ पाप से बचने के लिए सत्य अणुव्रत का पालन किया जाता है। जो जैसा हुआ हो, जैसा घटित हुआ हो या जैसा जो यथार्थ में है वैसा ही कहना, वैसा ही बताना सत्य अणुव्रत है। सत्य अणुव्रत के धारी को किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई निंदनीय वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा हो, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार श्रावक द्वारा सत्य अणुव्रत पालन किया जाता है। तीसरा अणुव्रत है अचौर्य अणुव्रत। चोरी नाम के पाप से बचने के लिए अचौर्य अणुव्रत पालन किया जाता है श्रावक के द्वारा। अचौर्य अणुव्रत पालन करने के लिए जो भी वस्तु उसके मालिक की है, उसके मालिक की अनुमति के बिना उस वस्तु को ग्रहण नहीं करना, यह अचौर्य नाम का अणुव्रत है। चौथा अणुव्रत है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में श्रावक द्वारा अपनी पत्नी के अलावा किसी भी प्रकार की स्त्री को माता, बहन या पुत्री समझना चाहिए। श्राविका के लिए अपने पति के अलावा किसी भी प्रकार के पुरुष को पिता, भ्राता या पुत्र समझना चाहिए। इसमें श्रावक द्वारा अपनी पत्नी को छोड़कर चारों प्रकार की स्त्रियों का त्याग होता है। चारों प्रकार की स्त्रियों में माता, बहन या पुत्री का व्यवहार करना चाहिए। 4 प्रकार की स्त्रियां कौन कौन सी हैं? देवी, मनुष्यनी, तिर्यंचिनी और मूर्तिक। देव गति की जो स्त्रियां हैं वे देवी, मनुष्य गति की जो महिलाएं हैं वे मनुष्यनी और तिर्यंच गति की स्त्रियां जैसे गाय, कुतिया, बिल्ली आदि ये तिर्यंचिनी, और मूर्तिक मतलब किसी भी महिला की मूर्ति, फोटो आदि। तो इन चारों को देखकर उनको माता, बहन या पुत्री समझना चाहिए। यह श्रावक का ब्रह्मचर्य नाम का चौथा अणुव्रत कहा गया है। 5वां और अंतिम अणुव्रत है परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिग्रह पाप से बचने के लिए यह 5वां अणुव्रत कहा गया है। परिग्रह मतलब सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं से मोह रखना, ममत्व रखना। ऐसे देखा जाए तो श्रावक मुनिराज की तरह सभी कुछ नहीं छोड़ सकते। उन्हें अपनी आजीविका के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपने पास कुछ परिग्रह तो रखना होगा, लेकिन उन्हें अति आवश्यक वस्तुएं ही रखनी चाहिए। जो वस्तुएं
हमारे काम की नहीं हो, आवश्यक नहीं हो, उनका त्याग करना चाहिए, उनका परिमाण करना चाहिए कि मैं इतना ही धन रखूंगा, इतनी ही जमीन रखूंगा, इतना ही मकान रखूंगा, इतना ही सोना रखूंगा। इस प्रकार परिमाण करते हुए परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत श्रावक के द्वारा पालन किया जाता है। ये हुए 5 प्रकार के अणुव्रत। दूसरी कैटेगरी है 3 गुण व्रत। श्रावक के लिए 3 गुण व्रत कहे गए हैं। वे है दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत के अनुसार आजीवन के लिए चारों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा लेना। जैसे कोई श्रावक यह व्रत ले कि मैं आजीवन भारत देश की सीमाओं के बाहर नहीं जाऊंगा, यह हुआ उसका दिग्व्रत। ऐसा व्रत लेने से भारत की सीमाओं के बाहर होने वाले सभी पापों से बच जाता है। दूसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत। ऐसे पाप कार्य जिनसे हमें कोई लाभ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे कार्य नहीं करना, यह अनर्थ दंड व्रत है। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, नाटक देख रहे हैं, उसमें जो खलनायक होता है वो नायक को परेशान करता है, तो हमारी बुद्धि खलनायक के प्रति विरोधाभासी हो जाती है। हम खलनायक पर क्रोध करते हैं, जबकि यह वास्तविकता में नहीं है, वह सब एक नाटक ही है, लेकिन हम पाप बांधते रहते हैं। तो इस प्रकार के बिना प्रयोजन के पाप नहीं करना, यह अनर्थ दंड नाम का व्रत कहा गया है, गुण व्रत कहा गया है। तीसरा गुण व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। जिस वस्तु का हम एक बार भोग करते हैं, जैसे भोजन, उसे भोग कहते हैं, और जिस वस्तु का बार बार प्रयोग करते हैं उसको उपभोग कहते हैं, जैसे कपड़े, गहने, जूते आदि। तो इन वस्तुओं में भी सीमा रखना। समय विशेष के लिए, जैसे आज के दिन मैं केवल एक ही सब्जी खाऊंगा, या थाली में जितना भोजन होगा उतना ही करूंगा, या आज के लिए 2 से अधिक गहनों का त्याग। इस प्रकार भोगोपभोग परिमाण नाम का गुण व्रत कहा गया है। तीसरी कैटेगरी है 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? देश व्रत, सामायिक, अतिथि समविभाग और प्रोषोदोपवास। देश व्रत क्या होता है? दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है उसमें भी और सीमा बनाना, उसमें भी समय विशेष के लिए और मर्यादा करना। जैसे एक हफ्ते के लिए 25 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से उसे और सीमित करना, यह देश व्रत नाम का शिक्षा व्रत है। अगला है सामायिक। प्रतिदिन 2 बार नियम से सामायिक करना, सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। तीसरा है प्रोषोदोपवास। अष्टमी और चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व कहे गए हैं। इन 2 तिथियों में उपवास, एकासन आदि करना प्रोषोदोपवास कहा गया है। चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग नाम के चौथे शिक्षा व्रत के अनुसार श्रावक को, सुपात्र को आहार दान देना चाहिए। इस प्रकार हमने 4 शिक्षा व्रत को जाना। इस प्रकार आज हमने 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों के बारे में जाना, जो एक श्रावक के लिए कहे गए हैं। इन्हीं 12 व्रतों का पालन करते हुए श्रावक दूसरी प्रतिमा का धारी होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।